नमस्कार दोस्तों, फ्लुएंट करियर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम ओपन शॉर्टेज पाथ्स फर्स्ट इसके सम क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में देखने वाले हैं। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। मुझे आशा है कि आप आज इस वीडियो से जरूर कुछ सीखेंगे। हम इस चैनल पर हमेशा आपके लिए जानकारीपूर्ण, मजेदार और शैक्षणिक सामग्री लाते हैं जो बच्चों और बड़ों दोनों के लिए उपयोगी होती है। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। हमारा उद्देश्य है कि हर किसी को आनंदपूर्वक और आसान तरीके से नई चीजें सिखाई जा सके। इस चैनल पर आपको करियर इम्प्रूवमेंट्स, इंग्लिश इम्प्रूवमेंट्स, इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपको फायदेमंद साबित हो सकती है। इस चैनल पर आपको ऐसे नए वीडियो मिलेंगे जो केवल शैक्षणिक ही नहीं बल्कि मनोरंजक भी है। हम बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके लिए कुछ न कुछ लेकर आते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करो। अपने पसंदीदा विषय पर नवीनतम वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। जो हिस्सा आपको पसंद आया उसे दूसरों के साथ शेयर करें और हमारी मदद करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कृपया अपने सवाल या सुझाव नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करें। तो दोस्तों, आइए आज के इस एजुकेशनल वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज OSPF? OSPF stands for Open Shortest Path First, which is Link State Routing Protocol used in Internet Protocol Network to determine the best route for data packets. It is widely used in a large enterprise network and operates within an autonomous system. OSPF एक ओपन शॉर्टेज पाथ फर्स्ट है। इट इज अ वो एक इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है जो राउटर के एक ही ऑटोनोमस सिस्टम में काम करता है। ये एक लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है जो डिजेक्स्ट्राज एल्गोरिदम का यूज करके अपना बेस्ट पाथ को सिलेक्ट करता है। उसके कुछ फीचर्स है। तो पहला फीचर है, ये लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है जो लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिदम को यूज करके जिसमें राउटर नेटवर्क की पूरी टोपोलॉजीज बनाते हैं और फिर डिजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम का उपयोग करके सबसे छोटा सा पाथ वो डिसाइड करता है, वो निकलता है। इसकी हिरार्किकल डिजाइन OSPF एरिया के साथ वर्गीकृत डिजाइन का समर्थन करता है जो नेटवर्क प्रदर्शन को अनुकूलित करने और राउटिंग टेबल के आकार को मदद करने में मदद करता है। इस फास्ट कन्वर्जेंस OSPF नेटवर्क में परिवर्तन होने में तेजी से समतुलित हो सकता है, जिसका मतलब है कि राउटर जल्दी से अपने राउटिंग टेबल को अपडेट कर सकता है ताकि ट्रैफिक सही ढंग से ट्रांसफर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट OSPF राउटर टाइप्स? There are main OSPF router types are internal router, backbone router, ARB means area border router, ASBR means autonomous system border router. Internal router means all interface are within the same OSPF area. मतलब इसके OSPF में हम वो एरिया वाइज राउटर को डिवाइड करते हैं। जो राउटर एक ही एरिया में, मतलब उसके राउटर के सब इंटरफेस अगर एक ही एरिया में है तो उसे हम इंटरनल राउटर कहते हैं। जो बैकबोन राउटर वो है जिसका एटलीस्ट वन इंटरफेस एरिया जीरो में होता है, मतलब एरिया जीरो का हम बैकबोन राउटर बोलते हैं। तो एरिया बॉर्डर राउटर दैट कनेक्ट डिफरेंट OSPF राउटर टू द बैकबोन एरियाज, मतलब वो राउटर जो है जिसको जो
अलग अलग मतलब एरिया, अगर हमारे पास बहुत सारे एरियाज है, मतलब एरिया 0, एरिया 1, एरिया 2 ऐसे रहे, और जो इन दोनों मतलब बॉर्डर पे रहते हैं राउटर इसके, उसको हम एरिया बॉर्डर राउटर कहते हैं। तो ASBR मतलब ऑटोनॉमस सिस्टम बॉर्डर राउटर, जो राउटर ऑटोनॉमस सिस्टम मतलब दूसरे ऑटोनॉमस सिस्टम को कम्युनिकेट कर रहते हैं, उसको कनेक्ट करता है। वो जो बॉर्डर पे राउटर रहता है उसको हम ऑटोनॉमस सिस्टम बाउंड्री राउटर कहते हैं। What is an OSPF area? An OSPF area is a logical grouping of OSPF routers and networks that share the same area ID. Area helps to reduce the routing overhead and limit the propagation of routing information. मतलब OSPF जो एरिया रहता है उसको OSPF राउटर और नेटवर्क का एक तार्किक समूह होता है, जो एक ही एरिया आईडी, उसका एक ही एरिया आईडी रहता है, जो क्षेत्र एरिया राउटिंग ओवरहेड को कम करने और राउटिंग की जानकारी में प्रसारित को सीमित करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एरिया 0 इन OSPF? So area 0 is also known as a backbone area, is the central area in OSPF that connects all other areas. It is essential for the operation of OSPFs and all other areas must be connected to area 0. एरिया 0 को हम बैकबोन एरियाज भी कहते हैं। तो एक सेंट्रल एरिया रहता है जो OSPF में हम जो भी कॉन्फ़िगर करते हैं राउटर, उसमें ये सेंटर पे रहता है, ये सेंट्रल एरिया रहता है। तो बाकी रिमेनिंग जो भी एरियाज रहते हैं वो सब इस एरिया को कनेक्ट होने चाहिए। व्हाट इज OSPF कॉस्ट? तो OSPF cost is a matrix used to determine the best path to the destination। मतलब OSPF cost एक मैट्रिक्स है जो हमें बेस्ट पाथ को मतलब डिस्टिनेशन को पहुंचने के लिए जो बेस्ट पाथ हम सिलेक्ट करते हैं उसको फाइंड करने के लिए ये मैट्रिक्स है। इट इज बेस्ड ऑन द बैंडविड्थ ऑफ द इंटरफेस वेयर हायर बैंडविड्थ लिंक हैव लोअर कॉस्ट। मतलब जिसकी भी बैंडविड्थ हाई होती है उसको वो लोअर कॉस्ट में उसकी लोअर कॉस्ट होती है। द डिफॉल्ट फार्मूला इज कॉस्ट इज इक्वल टू 10⁸ डिवाइड बाय बैंडविड्थ। What is an OSPF LSA? So LSA stands for Link State Advertisement. It is a type of message exchange between OSPF router to share the information about the state। मतलब ये अपने जो मैसेज है उसको एक्सचेंज करता है, राउटर जो भी OSPF राउटर है उसको उनके मैसेज वो एक्सचेंज करता है, और मतलब उसका स्टेट अप है या डाउन है वो चेक करने के लिए ये अपने जो इंफॉर्मेशन रहती है वो एक्सचेंज करता है। तो LSA हेल्प बिल्ड एंड मेंटेन द OSPF लिंक स्टेट डेटाबेस। मतलब ये अपना डेटाबेस भी मेंटेन करता है। हाउ डज OSPF हैंडल द रूट समराइजेशन? OSPF supports route summarization to reduce the size of routing table. It is configured at ABR and ASBR routers to summarize routes between areas or external networks। OSPF रूट समराइजेशन राउटिंग टेबल के आकार को कम करने के लिए समर्थन मतलब उसका यूज होता है। वो इसे ABR एंड ASBR राउटर पर कॉन्फ़िगर किया जाता है ताकि जो एरिया के बीच में
बाहरी नेटवर्क के बीच मार्गों का समराइजेशन किया जा सके। व्हाट इज द OSPF हेलो प्रोटोकॉल? तो OSPF हेलो प्रोटोकॉल, the OSPF hello protocol is used to discover and maintain a neighbor relationship between OSPF router। मतलब हेलो प्रोटोकॉल एक जो नेबर के रिलेशनशिप हमें मेंटेन करने के लिए जो राउटर OSPF राउटर रहते हैं उसके बीच में वो एक दूसरे का हेलो मैसेज सेंड करते हैं ताकि नेबर की एक रिलेशनशिप मेंटेन रहे। हेलो पैकेट्स आर सेंड periodically to check the neighbors are still reachable to the established adjacency। मतलब वो एक दूसरे को हेलो मैसेज भेजते रहते हैं एक टाइम पीरियड के बाद। तो वो उससे उनको पता चलता है कि जो नेबर राउटर है वो लाइव है या अलाइव है, डेड है, ये सब उससे पता चलता है। व्हाट इज OSPF स्टब एरिया? तो an OSPF stub area is an area configured to receive only summary uh, a LSA and not external LSA। It helps in reducing the routing information exchange and improve network efficiency। एरिया स्टब एरिया मतलब OSPF स्टब एरिया वह एरिया है जो केवल समरी एलएसए प्राप्त करने के लिए कॉन्फ़िगर किया जाता है और बाहरी मतलब एक्सटर्नल जो एलएसए प्राप्त नहीं करता, जिसको यह राउटिंग जानकारी के आदान प्रदान को करने में और नेटवर्क दक्षता को बढ़ाने में हमारी वो मदद करता है। What is OSPF DR and BDR election process? The OSPF use DR means designated router and BDR means backup designated router to reduce the number of adjacency on broadcast and NBMA networks। The election process involve exchanging hello packets and selecting the router with the highest priority, if needed the highest router IDs। मतलब OSPF मतलब जो भी राउटर है, जो राउटर है वो DR मतलब डिजिग्नेटेड राउटर, BDR मीन्स बैकअप डिजिग्नेटेड राउटर का उपयोग करके वो एक नेटवर्क में एडजेसेंसी की एक संख्या को कम करने के लिए एक चुनाव करता है। मतलब वो चुनाव की प्रतिक्रिया वो हेलो पैकेट को एक दूसरे को सेंड करते हैं। तो उससे वो जिसका प्रायोरिटी मतलब राउटर की प्रायोरिटी हाई है वो DR बनता है और जिसकी सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो BDR राउटर बनता है। तो इसका मतलब जिसकी राउटर आईडी हाई है वो DR बनता है और जिसकी सेकंड हाईएस्ट राउटर आईडी है वो बैकअप BDR बनता है। What is an OSPF virtual link? A virtual link is used to connect to OSPF areas that are not directly connected to the backbone areas। मतलब जो एरिया रहता है वर्चुअल लिंक कनेक्ट करने के लिए दो OSPF एरियाज दैट नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बैकबोन मतलब एरिया जीरो को जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं रहता है। इट हेल्प्स मेंटेन OSPF एरिया कनेक्टिविटी एंड इंश्योर दैट ऑल एरियाज आर प्रॉपरली इंटरकनेक्टेड। मतलब जो वो ये सुनिश्चित करता है कि जो सभी एरिया सही ढंग से जुड़े हुए हैं या नहीं। व्हाट इज OSPF LSA फ्लडिंग?
तो LSA flooding is the process by which OSPF routers distribute LSA throughout the network to ensure that all routers have a consistent link state database. LSA are sent to all OSPF router in the area to update their routing tables. LSA फ्लडिंग OSPF राउटर के द्वारा नेटवर्क में LSA को वितरित करने की प्रक्रिया है ताकि सभी राउटर के पास एक सुसंगत लिंक स्टेट डेटाबेस हो। LSA पूरे OSPF क्षेत्र में सभी राउटर को भेजे जाते हैं ताकि उनकी राउटिंग टेबल्स को अपडेट किया जा सके। What is the OSPF SPF tree? The SPF means shortest path first tree is a data structure used by OSPF to represent the shortest path to each network. It is built using Dijkstra's algorithm based on the OSPF link state database. मतलब एक SPF एक ट्री है जो डेटा स्ट्रक्चर कि जिसका उपयोग OSPF द्वारा प्रत्येक नेटवर्क के लिए उसके छोटे मतलब जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसका प्रतिनिधित्व मतलब जो रिप्रेजेंट करने के लिए किया किया जाता है, जिसे OSPF डेटा लिंक डेटाबेस के आधार पर डिजक्स्ट्रा एल्गोरिदम का उपयोग करके बनाया जाता है। What is OSPF network type? The OSPF network type OSPF network type defined whose OSPF routers communicate on the network segment. The main types are broadcast, non-broadcast, point-to-point, point-to-multipoint. In broadcast, used in Ethernet networks where all routers can communicate directly. Means broadcast एक Ethernet network है वे जो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है। तो नॉन ब्रॉडकास्ट मतलब यूज इन नेटवर्क्स लिंक फ्रेम रिले वेयर राउटर्स कांट broadcast directly. Point to point means use in a direct link between two routers. मतलब वो जो दो राउटर है उसके बीच में डायरेक्टली एक लिंक रहते हैं। पॉइंट टू मल्टी पॉइंट मतलब यूज टू मल्टी एक्सेस नेटवर्क विच ईच राउटर इज कनेक्टेड वाया लॉजिकल पॉइंट टू पॉइंट लिंक। What is OSPF load balancing? तो OSPF load balancing allow multiple equal cost path to the destination to be used simultaneously. मतलब मल्टीपल लिंक्स रहते हैं जो हमें डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। तो दिस हेल्प टू डिस्ट्रीब्यूट द ट्रैफिक इवनली अक्रॉस मल्टीपल रूट्स। मतलब हम जब ट्रैफिक को हम डिवाइड करते हैं कि आधा ट्रैफिक इस रूट से जाएगा, आधा ट्रैफिक इस रूट से जाएगा, तो इससे हमें बैकअप पाथ भी मिलता है। अगर एक पाथ तो डाउन हो गया तो दूसरे पाथ से हम हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। What is an OSPF link state database? So link state database that contain all the LSA mean link state advertisement received from OSPF neighbors. It is used by OSPF to build the SPF tree and determine the best path. मतलब एक SPF मतलब शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट ट्री बनाता है जो हमें बेस्ट पाथ को फाइंड करने में हेल्प करता है। What do you troubleshoot the OSPF adjacency problems? हमें जब ट्रबल शूट करना है तो पहले हम OSPF कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं तो इंश्योर द इंटरफेस आर करेक्टली कॉन्फ़िगर। मतलब हम इंटरफेस उसके इंटरफेस जो है वो प्रॉपर कॉन्फ़िगर किए है कि नहीं वो चेक करते हैं। दो बाद में हम उसके नेबर स्टेट
चेक करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ शो आईपी ओएसपीएफ नेबर्स कमांड से। आफ्टर दैट हम हेलो एंड डेट इंटरवल मैच दोनों साइड पे हेलो एंड डेट इंटरवल चेक करते हैं। उसके बाद लुक ऑफ ऑथेंटिकेशन इश्यूज और मिसमैच ओएसपीएफ पैरामीटर्स को चेक करते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। यदि आपको हमारी सामग्री उपयोगी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर बताइए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी शैक्षणिक और मज़ेदार वीडियो मिस न करें। नवीनतम वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। आपको हमारे चैनल पर और भी कई विषय मिलेंगे जो आपको और आपके परिवार के लिए उपयोगी साबित होंगे। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक सीखते रहिए और मज़े करते रहिए। थैंक यू।